Welcome to our world, EKSP Hub. यह कहानी एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है जहां अचानक से रहस्यमय तरीके से लोग गायब होने लगते हैं। हर कोई इन घटनाओं से बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन किसी को इसका कारण समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच पिया, एक जिज्ञासु और साहसी लड़की जो हमेशा अपनी लाल हुड्डी पहने रखती है, इन घटनाओं के तह तक जाने का फैसला करती है। उसे कहीं से एक सुराग मिलता है कि ये घटनाएं कस्बे के पास के जंगल से जुड़ी है, जहां पर एक पुरानी छोड़े गए खिलौनों की दुकान है। पिया जंगल के किनारे स्थित इस दुकान पर पहुंचती है। बाहर से दुकान बहुत पुरानी व उजड़ी हुई दिखाई देती है। जिज्ञासु होकर पिया दुकान के अंदर कदम रखती है। जैसे ही पिया दुकान के अंदर कदम रखती है, खिलौने खुद ब खुद हिलने डुलने लगते हैं। उन खिलौनों के चेहरे धीरे धीरे डरावनी मुस्कान में बदल जाते हैं, जिससे डरावना वातावरण पैदा हो जाता है। तभी एक काला सा साया दिखने वाला आदमी पिया के दूसरी ओर आता है और वह पिया को चेतावनी देता है कि आधी रात से पहले वो इस जगह से चली जाए, नहीं तो वो भी उन लोगों की तरह गायब हो जाएगी जो यहाँ पहले आए थे। पिया डरने लगती है। अब उसकी जिज्ञासा उसे रुकने पर मजबूर कर देती है। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक बढ़ती है, पिया को एक भयानक सच्चाई का एहसास होने लगता है कि ये खिलौने उस काले साए के काबू में हैं और अब वे पिया को भी हमेशा के लिए इस दुकान में रोकना चाहते हैं। पिया को समझ में आता है कि वो अब ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती, नहीं तो उसके लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझती है। पिया अपनी चतुराई से उन खिलौनों को काले साए के खिलाफ भड़काती है। सब खिलौने धीरे धीरे उस काले साए की शक्ति से मुक्त होने लगते हैं और उसके खिलाफ विद्रोह करने लगते हैं। घड़ी की आखिरी घंटी बजते ही पूरी दुकान ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है और ढहने लगती है। काला साया जो दुकान के उन सारे खिलौनों को नियंत्रित कर रहा था, उसमें कैद हो जाता है। पिया किसी तरह बचकर दुकान से बाहर निकलती है और थोड़ी राहत महसूस करती है कि वह इस जगह से जिंदा बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वह दुकान से कुछ दूर जाती है, एक खिड़की में उसे अपनी परछाई नजर आती है। वह हैरान रह जाती है। उसकी परछाई अब किसी इंसान की नहीं बल्कि एक खिलौने की बन चुकी होती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वह सच में आज़ाद हुई भी या नहीं। क्या वह भी एक खिलौना बन गई है? यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक सवाल छूट जाती है, क्या पिया सच में बच पाई या एक खिलौना बन गई? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने विचार और सुझाव ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।